महाभारत का सबसे प्रमुख और रोचक हिस्सा है भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को गीता का उपदेश। जब अर्जुन युद्धभूमि में अपने ही परिजनों के खिलाफ हथियार उठाने से हिचकते हैं, तो श्री कृष्ण उन्हें कर्मयोग, धर्म और जीवन के सत्य के बारे में बताते हैं। उनका उपदेश कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर, जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शक है। द्रौपदी के चीरहरण का प्रसंग महाभारत का एक मार्मिक और महत्वपूर्ण भाग है। जब दुर्योधन और दुःशासन ने जुए में युधिष्ठिर से द्रौपदी को जीत लिया और सभा में उनका चीरहरण करने का प्रयास किया, तब भगवान कृष्ण ने उनकी लाज बचाई। यह घटना धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष का प्रतीक है और दर्शाती है कि अन्याय के खिलाफ खड़ा होना आवश्यक है। एकलव्य का प्रसंग गुरु शिष्य परंपरा का एक अद्भुत उदाहरण है। उसने द्रोणाचार्य को मन से अपना गुरु मानकर धनुर्विद्या सीखी। जब द्रोणाचार्य ने उसे अंगूठा दान करने को कहा, तो उसने बिना किसी द्वेष के अपनी श्रद्धा साबित की। हालांकि यह घटना अन्यायपूर्ण लगती है, लेकिन यह समर्पण और भक्ति का प्रतीक है। भीष्म पितामह की आजीवन ब्रह्मचर्य और हस्तिनापुर की गद्दी के लिए समर्पण की प्रतिज्ञा महाभारत के सबसे प्रेरणादायक प्रसंगों में से एक है। उनकी यह प्रतिज्ञा केवल उनके चरित्र की महानता को नहीं दिखाती, बल्कि त्याग और कर्तव्यपरायणता की मिसाल भी पेश करती है। अभिमन्यु का चक्रव्यूह में प्रवेश और उसके बहादुरी से लड़ने का प्रसंग हर पाठक को प्रेरित करता है। एक युवा योद्धा के साहस और बलिदान की यह कहानी महाभारत का हृदयस्पर्शी भाग है। कर्ण को उसकी दानशीलता के लिए जाना जाता है। इंद्र ने एक ब्राह्मण के वेश में उससे उसके कवच और कुंडल मांग लिए और कर्ण ने बिना किसी शर्त उन्हें दे दिया। यह प्रसंग दान के महत्व और निस्वार्थता को दर्शाता है। कुरुक्षेत्र युद्ध के अंत में जब गांधारी अपने 100 पुत्रों की मृत्यु पर शोक करती हैं, तो उन्होंने श्री कृष्ण को शाप दिया कि उनके वंश का भी नाश होगा। यह प्रसंग हमें यह सिखाता है कि क्रोध और दुहक किस तरह परिणामस्वरूप नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। महाभारत की इन कहानियों में मानवीय कमजोरियों, ताकतों और जीवन के हर पहलू को दर्शाया गया है। यह ग्रंथ न केवल मनोरंजक है, बल्कि इसमें छिपे संदेश आज भी हमारे जीवन में मार्गदर्शक बन सकते हैं।